वैलोरेंट 5th ईयर एनिवर्सरी का एंथम ईगो आ गया है और इसकी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली इस वीडियो में हर एजेंट की एक पर्सनल फाइट कैप्चर हुई है। लव, फैमिली, रिडेम्पशन, रिमेम्बरेंस, सैक्रिफाइस, इन चीजों के बारे में है वाई वी फाइट। फ्लैशबैक, टोरंटो में मिशन चल रहा है। टीम बुरी तरह से फंसी हुई है। किलजॉय को बहुत जोर से लगी है। ब्रिमस्टोन स्मोक डालता है। वैलोरेंट की रिफ शिप इन्हें रेस्क्यू करने आती है। सीन बहुत ही टेंस है। रेज केजे को बचाने की कोशिश करती है, पर लगता है केजे का वक्त आ चुका है और यहीं से हर एजेंट अपने अपने फ्लैशबैक्स में घुस जाते हैं। सबसे पहले फीनिक्स, भाई इसका तो पूरा पास्ट गिल्ड से भरा हुआ है। उसकी एक बहन है मेरी, एक सिंगर। बचपन में पेकिम के परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल में फीनिक्स की रेडियनाइट पावर कंट्रोल से बाहर चली गई थी, आग लगा दी और मेरी की जान खतरे में डाल दी। उसी रात ने उन दोनों को अलग कर दिया। फायर स्टार्टर का जो प्लेयर कार्ड देखा है ना, उसी से इंस्पायर्ड है। फीनिक्स इतने साल मेरी से कांटेक्ट में नहीं रह पाया, ईगो और शेम की वजह से। फाइनली वैलोरेंट प्रोटोकॉल से क्लियरेंस लेकर उसने मेरी को एक वॉइस मेल छोड़ा, सॉरी बोला। मेरी ने एक गाने से रिप्लाई किया, वही वाला जो अब आप सुन रहे हो, ईगो, जिसमें उसने सारी अनकही बातें डाल दी। गाने में वो फीनिक्स को कम होम कहती है और एंड में फीनिक्स मेरी के दरवाजे पे नॉक करता है। फाइनली रिडेम्पशन का चांस। फिर है रेना, उसकी छोटी बहन है लूसिया। फर्स्ट लाइट इवेंट के बाद से बीमार है, ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे है। थियरी ये है कि किंगडम, वैलोरेंट के विलन्स, उन्होंने लूसिया पे एक्सपेरिमेंट किया है, शायद किलजॉय की टेक्नोलॉजी यूज करके। इसलिए रेना केजे से इतनी नफरत करती है। रेना वैलोरेंट प्रोटोकॉल में है ही लूसिया को बचाने के लिए। हर सोल जो वो लेती है, डिवॉर करती है, वो लूसिया के लिए है। जब केजे ईगो में घायल होती है, रेना को लूसिया की याद आती है। लेकिन जब सेज केजे को बचाती है, रेना सरप्राइजिंगली सेज को सपोर्ट करती है। ये है रेना का कंपैशन। नेक्स्ट अपना कमांडर ब्रिमस्टोन। उसका बेस्ट फ्रेंड था तारिक पॉटर, जो मिशन पे मारा गया था। ब्रिमस्टोन खुद को दोषी मानता है उसकी वजह से। जब केजे को चोट लगती है, ब्रिमस्टोन को तारिक की याद आ जाती है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड कार्ड में ब्रिमस्टोन एक साथी को उठाता है, वो है तारिक। और यहीं पे एंट्री होती है केओ की। केओ फ्यूचर से आया रोबोट है, ब्रिमस्टोन से अजीब सा क्लोज है, उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे पुराना दोस्त हो। थियरी एक्चुअली ये है कि केओ ही तारिक है या उसमें तारिक की मेमोरीज हैं। ईगो में जब केजे बच जाती है, ब्रिमस्टोन को सुकून मिलता है, एक सेकेंड चांस। ये ब्रिमस्टोन के यादों का आर्क है। और अब अगली कहानी, सेज। जब वो केजे को रिवाइव करती है, उसके हाथ और चेहरे पे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती है। मतलब रेसरेक्शन की कीमत आखिर पता चल जाती है सबको। ओमन ने पूछा था ना, Sage, the life you give, do you ever wonder where it's taken from? लो, इसका जवाब मिल गया। सेज अपनी लाइफ एनर्जी दे रही है। फैंस की थियरी थी कि सेज के पावर्स का डार्क साइड है और ईगो ने ये कंफर्म कर दिया। वो ओमेगा सेज नहीं है, बल्कि हमारी अल्फा सेज है जो कीमत चुका रही है। लाइफ उसकी थीम है, वो लाइफ बचाती है खुद के कीमत पे। ये है सेज का सैक्रिफाइस आर्क। ये सारी कहानियां फर्स्ट लाइट इवेंट से जुड़ी है, जब रेडियनाइट मिला और रेडियंस पैदा हुए। अल्फा अर्थ और ओमेगा अर्थ का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। फीनिक्स की पावर्स, रेना को लूसिया का दुख, ब्रिमस्टोन के पुराने जख्म, सब कुछ फर्स्ट लाइट का आफ्टरमैथ है। ऑरिगेमी क्रेन मेरी की होप है, पियानोस का पास्ट, आग फीनिक्स के गिल्ट और पावर की निशानी है, और कम होम का मतलब सिर्फ घर आना नहीं, मेरी के पास वापस आना है। तो ईगो बेसिकली सारे एजेंट्स के पर्सनल स्ट्रगल्स और उनके लड़ने के वजह को जोड़ता है। फीनिक्स ने माफी मांगी, ब्रिमस्टोन को क्लोजर मिला, रेना ने कंपैशन दिखाया और सेज की पावर्स का राज और भी गहरा हो गया। कम्युनिटी थियरीज जैसे फीनिक्स का स्कूल जलाना, सेज की पावर्स का कॉस्ट, केओ का सीक्रेटली तारिक होना, सबको सॉलिड बैकिंग मिलती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। वैलोरेंट के ऐसे ही एपिक कहानियों के ब्रेकडाउन के लिए फॉलो जरूर कर लेना।